असफलता के मुख्य रूप से कारण ये है, सबसे बड़ा हमको जो लगता है वो ये है कि हम लोगों को समय कम मिल पाया था और चुनाव में जो उनके द्वारा जुमलेबाजी हुई उसको ज़्यादा पसंद किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हर विधानसभा से अच्छे वोट मिले। बिल्कुल वोट में परिवर्तित होगा, लोग त्रस्त हैं, इस वजह से लोगों ने मन बना लिया है और सरकार के खिलाफ मतदान के संकेत भी दे रहे हैं। सर, लोगों को हैंड टू माउथ करना कहाँ की समझदारी है? 5-5 किलो राशन दे के लोगों का गुजारा हो जाएगा? लेबरों को कहीं काम नहीं मिल रहा है, दिन भर घर पे बैठे रहे कि बेसिक शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, आज हम बबीना विधानसभा के एक ऐसे व्यक्तित्व के पास बैठे हुए हैं जिन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का बबीना विधानसभा से प्रतिनिधित्व किया था और ये बबीना विधानसभा से उपविजेता रहे थे। चूँकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और लहर में बबीना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव सिंह पारीछा विजयी हुए थे। अब चूँकि फिर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव फरवरी के महीने में होना है और बबीना विधानसभा से समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट के प्रबल दावेदार इंजीनियर यशपाल सिंह यादव हैं। आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं, चुनाव के संबंध में ही उनसे कुछ चर्चा करेंगे। तो यशपाल जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि सन 2017 के विधानसभा चुनावों में आपकी असफलता के क्या कारण रहे? असफलता के मुख्य रूप से कारण ये है, सबसे बड़ा हमको जो लगता है वो ये है कि हम लोगों को समय कम मिल पाया था। 20-22 दिन में मात्र पूरा चुनाव लड़ा था, तो थोड़ी समय की कमी थी। और तो मुझे कोई कारण नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, हम लोगों को अच्छे वोट मिले थे। प्रदेश में, पूरे प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त मिली थी। चुनाव लोगों ने उन पर ज़्यादा विश्वास दिखाया और चुनाव में जो उनके द्वारा जुमलेबाजी हुई उसको ज़्यादा पसंद किया। तो इस वजह से पूरे प्रदेश में ही ये समस्या थी कि सब जगह प्रत्याशियों ने, अच्छे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हर विधानसभा से अच्छे वोट मिले। और दूसरा कारण जो था वो एक ये कह सकते हैं कि दूसरी पार्टियां काफ़ी कमज़ोर रहीं। बसपा भी कमज़ोर रही, कांग्रेस भी कमज़ोर रही, जिसकी वजह से सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला हो गया था। हमारी पार्टी सत्ता में थी, तो लोगों को भाजपा की जुमलेबाजी ज़्यादा अच्छी लगी, तो उन्होंने एक बार उनको मौका दे दिया। वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जी की रैलियों में काफ़ी जनसमुदाय देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग उमड़ रहे हैं उनकी रैलियों में और काफ़ी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। तो क्या आने वाले चुनावों में ये जन सैलाब वोट में परिवर्तित होगा? बिल्कुल वोट में परिवर्तित होगा। जब इतनी बड़ी जनता अपना काम छोड़ के और अपना व्यापार छोड़ के अगर रैलियों में आ रही है, समय दे रही है, तो उनके अंदर जोश है और सरकार के प्रति आक्रोश भी है कि जिस तरीके से उन्हें सताया गया इन 5 सालों में, चाहे कोरोना के नाम पे हो, चाहे टैक्स के नाम पे हो, चाहे जीएसटी के नाम पे हो, नोटबंदी के नाम पे हो, प्रशासन के नाम पे हो, लोग त्रस्त हैं। इस वजह से लोगों ने मन बना लिया है और लोग बड़ी से बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपना जो इसको कहते हैं कि एक तरीके सरकार के खिलाफ मतदान के संकेत भी दे रहे हैं। जिस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस समय लोगों के लिए महीने में 2 बार फ्री राशन उपलब्ध करा रही है ताकि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से बीजेपी निकाल सके, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? सर, लोगों को हैंड टू माउथ करना कहाँ की समझदारी है? 5-5 किलो राशन दे के लोगों का गुजारा हो जाएगा? लोगों को काम चाहिए, रोज़गार चाहिए, मजदूरों को रोज़गार चाहिए, उनको लेबरों को कहीं काम नहीं मिल रहा है, दिन भर घर पे बैठे रहते हैं। 5 किलो अनाज से उनका क्या होगा? तो लोगों को भी ये समझ में आ रहा है, घर पे बिठा के 5-5 किलो राशन देने से भारत की प्रगति हो जाएगी? करोड़ों की तादाद में ऐसी आबादी है जो घर में बैठी हुई है, जिनके पास काम नहीं है कोरोना के बाद से। तो राशन देना कोई, मैं मानता हूँ कि सरकार ये काम कर रही है, अच्छी बात है, राशन पहुँचा रही है लोगों को। और ये पहले से भी फूड सिक्योरिटी बिल हमारे देश में कब आया था?
तब से ये व्यवस्था है कि लोगों को राशन देना। अब वो ठीक है, वो अपनी फ़ोटो छाप के देते हैं, चलिए दे रहे हैं, वो अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को काम चाहिए। कब तक लोग मुफ्त में सरकार से राशन लेते रहेंगे और कब तक सरकार देगी? चुनाव के बाद सरकार बंद कर देगी, फिर लोग क्या करेंगे? तो लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि उनकी बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं और किन मुद्दों पर उन्हें वोट करना है। अब थोड़ा सा बुंदेलखंड क्षेत्र की बात कर ली जाए, ख़ास तौर से बबीना विधानसभा की, चूँकि हमें हमारे सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बार फिर आपको बबीना विधानसभा का टिकट मिलने वाला है। तो बबीना विधानसभा में तमाम समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, युवाओं के लिए रोज़गार की समस्याएं हैं और इसके अलावा स्कूल पढ़ने जाने वाली बच्चियों के लिए सुरक्षा और बस की समस्याएं हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। यदि पार्टी आप पे विश्वास जताती है और आपको टिकट देती है और जनता आप पर विश्वास करके यदि एक बार अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो आप बबीना विधानसभा के लिए क्या करेंगे? मैंने पिछली बार भी 2017 में भी जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसके अलावा अपने कुछ मुद्दे रखे थे लोगों के बीच में कि हम ये काम करेंगे। उसमें बेसिक शिक्षा, महिला शिक्षा और सुरक्षा, CCTV कैमरे प्रमुख बाज़ारों में, मैंने बहुत सारी पॉइंट्स रखे थे जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। मेरा आज भी वही प्राथमिकता होगी कि बेसिक शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं आने वाले, उनकी पढ़ाई पिछले 2 साल में बहुत सफ़र की है और वो लोग बहुत दिक्कत में हैं अभी कि स्कूल जाएं ना जाएं। स्कूल खुलते हैं 2 महीने के लिए, फिर बंद हो जाते हैं। तो बच्चों को तो इसका पता नहीं, लेकिन उनके आने वाले भविष्य पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो हमें इन सब चीज़ों से निपटना पड़ेगा। आने वाले समय में बेसिक शिक्षा पे को और मजबूत करना पड़ेगा, जिससे आने वाली पीढ़ी भारत का भविष्य है और उसको हमें बेहतर भविष्य देने के लिए उनकी शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। तो बेसिक शिक्षा के लिए हम लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने एक स्मार्ट स्कूल भी बनाने का प्रयास किया था, जिसमें हमने स्कूल जितना हमें बेसिक शिक्षा अधिकारी ने परमिशन दी काम करने की, उतना हमने काम किया और उसको नए सिरे से पूरा रेनोवेट किया। तो इस तरीके से बच्चों का जो जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम उन सब में वही काम करेंगे। उनको थोड़ा अच्छा बनाएंगे, थोड़ा उसमें प्ले रूम बनाएंगे ताकि बच्चे खेल के साथ सीखें। टीचरों को अच्छी सुविधा देंगे। जहां अभी हम लोगों ने रेनोवेशन किया था, वहाँ टीचरों के पास बैठने को कुर्सी भी नहीं थी, हम लोगों ने सारी चीज़ें उपलब्ध कराई। तो जितना बेहतर हो सकता है बेसिक शिक्षा पे हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम करेंगे। बच्चियों की शिक्षा के लिए हमने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहे हैं कि हम 2 कन्याओं के लिए अलग से विद्यालय बनाएंगे 12 तक के, और एक बबीना विधानसभा में कहीं पे भी एक डिग्री कॉलेज भी बनेगा। तो इन सब मुद्दों को लेके हम पहले भी गए थे, इस बार फिर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरे मुद्दे हैं ही नहीं। हम विकास के मुद्दों पे हमारी पार्टी काम करती है और हम लोग भी उन्हीं मुद्दों पे चलते हैं। बबीना विधानसभा में एक ब्लॉक है बबीना, तो बबीना ब्लॉक के अंतर्गत न्याय पंचायत घिसौली न्याय पंचायत में ये देखने को आ रहा है कि जो बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत नहरों का जाल बिछाया जा रहा है, तो उसमें भूमिधर किसानों की और पुनर्वास के पट्टे वाले किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण तो सरकार ने कर लिया है और उनकी ज़मीनों पर काम भी शुरू कर दिया है। तो भूमिधर के किसानों को अभी मुआवजा दिया गया, लेकिन पुनर्वास के किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। तो इससे किसान काफ़ी परेशान है उस इलाके का। उन किसानों के लिए क्या सौगात दी? कई किसानों ने इस चीज़ को लेकर हमसे संपर्क भी किया है और हम जल्दी सब लोगों के जितने भी किसान हैं जिनका मुआवजा नहीं मिला, उनकी लिस्ट बना के उनकी तरफ से एक चिट्ठी लेके और एक अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, सरकार को, प्रशासन को देंगे कि इन लोगों का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। और जो समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं आज के समय पे, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधान परिषद में हो, विधानसभा में हो, उनके द्वारा हम इसकी मांग भी उठवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी। तो अभी आप देख रहे थे यशपाल जी का एक साक्षात्कार हमारे चैनल पर। तो यशपाल जी का ये साफ तौर पे कहना है कि यदि जनता, बबीना विधानसभा की जनता उन पर विश्वास जताती है और उन्हें अपने विधायक के रूप में चुनती है, तो आने वाले समय में बबीना विधानसभा की ये तकदीर भी बदलेंगे और तस्वीर भी बदलेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मुश्ताक के साथ मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट।